कल के एपिसोड में ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि बिग बॉस ने सबको नॉमिनेट कर दिया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग मुझे लगा कि भाई गौरव ने किस तरीके से अपनी बात को रखा है और वो एक मास्टरमाइंड की तरह खेल रहे हैं। मतलब उन्होंने सबको रियलाइज करवा दिया कि भाई फरहान तुमको भी बिग बॉस ने चांस दिया था और तान्या को भी दिया था, अमाल को भी दिया है, नीलम को भी दिया है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी है और अपनी बात सबसे मनवा ली है। और लास्ट में जब बिग बॉस पूछते हैं कैप्टन से, तब भी वो बोल रहे थे कि हाँ तू अपना साइड रख और तुझे क्या लगता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरव ने अपनी बात को इस तरीके से रखा है ना कि सबको उनकी बात माननी पड़ी। वैसे कुनिका जी ने चाहा था कि अश्नूर और अभिषेक नॉमिनेट हो जाए, लेकिन गौरव ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है भाई माइंड ब्लोइंग है। मतलब मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी बात को रखा भी और सबने उनकी बात मान भी ली और किसी को मतलब ज्यादा समझ में नहीं आया कि असली मास्टरमाइंड कौन है भाई इस घर में। तो इन्हीं सब चीजों से ना मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि घर में कल बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है। सब लोग अश्नूर और अभिषेक को बोल रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं और एक्चुअल में गलती उनकी थी। सो सबका बोलना जायज भी है। तो चलिए आज देखते हैं कि आगे क्या होगा। हे एवरीवन, मैं हूँ आव्या और आज हम लोग देखने वाले हैं बिग बॉस का नेक्स्ट एपिसोड। भाई क्या हो रहा है, भाई क्या कर रही है ये लड़की। मतलब पता है हमको कि पहले तो गलती करो और फिर गलती मानो भी मत, और अगर कोई तुम्हें दूसरा समझाए तो आप समझो भी मत। तो अभी फरहाना उनको बोल रही है कि भाई तुम लोगों ने गलती की है और तुम लोग का जैसा बिहेवियर है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभिषेक और अश्नूर की वजह से सबको सफर करना पड़ा है और ये बात उनको समझ में ही नहीं आ रही है। उल्टा वो दूसरे को जवाब दे रहे, फरहाना से लड़ रहे हैं, चाहे किसी से भी लड़े। भाई कोई क्यों बर्दाश्त करेगा कि अगर कोई थर्ड पर्सन की वजह से कोई और चला जाए, राइट। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। सच में ऐसा लग रहा है कि वो अभी छोटी हैं, मतलब वो समझदार नहीं हुई है, तभी तो इस तरीके की हरकत कर रही हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान बिग बॉस में गया है और उसके पास दिमाग है और वो मास्टरमाइंड है और इस गेम को समझता है, तो वो पहली बात तो ऐसी गलती करेगा नहीं, और दूसरी बात अगर उससे ये गलती हो गई है तो वो तीसरे इंसान से लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरी वजह से सारे घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वजह से सारे घर वाले लोग नॉमिनेट हो गए और जो मेरे दोस्त हैं वो उन्होंने मुझे बचाया। उनको थैंक यू भी नहीं कहा गया भाई। गौरव को उन दोनों ने थैंक यू तक नहीं बोला। मतलब समझ रहे हो आप कि भाई उन लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई उसने कितनी बड़ा सेक्रीफाइस किया है। मतलब अपनी बात रखी है, अपनी बात लोगों से मनवाई है और किस तरीके से दोस्ती निभाई अपनी। अभी तक उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो भाई अजीब लग रही है भाई। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती थी अश्नूर, और मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत अच्छी भी लगती है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। लेकिन भाई इस तरीके की हरकत कर रही है, इस तरीके से बात कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कर रही है। या तो उन लोगों का ऐसा कोई गेम प्लान होगा कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा बिग बॉस देखेंगे और फिर इस तरीके से होगा, या फिर उनको सच में दिमाग नहीं है कि किस तरीके से रिएक्ट करना है या किस तरीके से मैं अपनी बात को रखूं ताकि लोग मेरे ऊपर गुस्सा ना करें। भाई ये प्रणीत को क्या हो गया भाई, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे कि ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। फरहाना को ये कहता है कि तुम नॉमिनेशन से डर गई हो क्या। नॉमिनेशन से तो सबको डर लगता है भाई। यहाँ हम शादी में थोड़ी आए हैं कि सब साथ आएंगे, सब साथ में जाएंगे। ये गेम है, यहाँ सब लोग जीतना चाहता है, और किसी और की वजह से कोई और नॉमिनेट हो रहा है तो भाई सबको बुरा लगता है कि भाई मैं क्यों सफ़र करूं किसी और की गलती। और सबसे बड़ी बात है, जिसकी गलती है वो तो आराम से साइड में बैठा है कि भाई मैं तो नहीं जाने वाला हूँ इस बार, और उसे अंदर से वो भी नहीं लग रहा है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि हाँ माई मेरे से गलती हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है उन लोगों के फेस से। ऐसा लग रहा है कि वो लोग खुश हैं, और जो गलती नहीं की है जिसने, उसको नॉमिनेट कर दिया गया और उससे बोला जा रहा है कि तुम डर गए हो क्या। तो अगर उनको भी डर नहीं लग रहा था नॉमिनेशन से तो उनको ही डायरेक्ट नॉमिनेट कर देते। इसमें डर की क्या बात। मतलब मुझे तो यही समझ में आ रहा है भाई कि मतलब गलत है भाई, ये तो गलत हो रहा है। पता है ये सब मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि कितना हार्ड है किसी और से काम करवाना। मतलब मृदुल अभी कैप्टन है और वो किस तरीके से बात कर रहा है कि भाई ये भी काम कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है या मेरा ऑर्डर है, तुम इस तरीके से काम कर लो। कितना हार्ड रहता है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मृदुल एज अ कैप्टन की तरह वर्क कर रहा है। वो
समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा काम कर रहा है, और ये लोगों को भी ये एहसास ही नहीं है कि मैंने गलत किया है लोगों के साथ। कुछ भी नहीं, ये लोग तो इस तरीके से रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा-सा अंदर से हम ऐसा फ़ील कराएँ लोगों को कि नहीं, नहीं मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आराम से ये लोग हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, और भाई कैसा है, मतलब बहुत अजीब लग रहा है मुझे आज का एपिसोड तो। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग ऐसे भी होते हैं कि गलती भी करते हैं, फिर गलती मानते भी नहीं हैं और इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ही ही हा 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 हा। अपना अपने में एंजॉय कर रहे हैं भाई ये लोग तो। अब इसे किस जॉन में घूम रहा है भाई, इसका अलग ही चल रहा है कि भाई हाँ मैं गलती हो गई तो क्या करूं, इतनी भी बड़ी गलती नहीं। अरे भाई तुम्हारी वजह से पूरे घर के लोग नॉमिनेट हो गए हैं, वो घर जा सकते हैं, वो शो से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अपना अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है। ये इतना भी क्या करना है, मैं इतना भी नहीं सहूंगा, मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। व्हाट इज दिस भाई, मतलब कैसा है ये आदमी। भाई कुनिका जी को क्या हो गया, वो तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कर रही है। मतलब क्या कर रही है वो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। इतनी फनी कैसे हो गई है, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है। मृदुल को उन्होंने बोल दिया है कि भाई आज मैं कोई काम नहीं करूंगी, अब से ना मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ना डिनर बनाऊंगी, ना लंच बनाऊंगी, कुछ भी नहीं बनाऊंगी। मृदुल बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि वो किसकी साइड है, और सीरियसली मुझे लग रहा है कि वो एक थोड़ा-सा वीक लग रहे हैं कैप्टन के रूप में, क्योंकि उनको खुद में नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे किससे कैसे काम करवाना चाहिए, मुझे किससे क्या बोलना चाहिए, किस तरीके कहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, कहाँ पे पोलाइट बात करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा-सा वीक कैप्टन के रूप में दिख रहा है। जिस चीज की वजह से झगड़ा हुआ है, वो स्विमिंग पूल की वजह से, वो लोग फिर से उसी में जा रहे हैं, उसी में बात कर रहे हैं, उसी तरीके से। मतलब उन्हें कुछ गलती का एहसास ही नहीं है भाई कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो लगे हुए हैं वही चीज करने में, बात करने में। अभिषेक भी बात कर रहा है अश्नूर से, अश्नूर कुछ कुछ बोल रही है कि मैंने ऐसा किया था, ये भाई लोगों का कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि मैंने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो मुझे कुछ पता नहीं इनके बारे में, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पक रहा है भाई, और जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। उधर तान्या फरहाना से कहती कि भाई अभिषेक था शायद, तूने इसलिए नॉमिनेट नहीं किया ना, तू अभिषेक को लाइक करती है। भाई क्या हो रहा है भाई, कौन किसको लाइक कर रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे उसने मना कर दिया है कि नहीं नहीं वो ही इज माई गुड फ्रेंड, बट फिर भी आज तो एटलीस्ट उन लोगों को नहीं जाना चाहिए, और एटलीस्ट आज तो फील करवाना चाहिए कि भाई हाँ हम लोगों की गलती है, तो इससे थोड़ा सैड फील हो, थोड़ा सैड हो। बाकी पूरा घर सैड है, बस वो लोग बहुत खुश है, मतलब खुश नजर आ रहे हैं आज के एपिसोड में। आधे घंटे में मुझे ये समझ में आ रहा है कि अश्नूर में थोड़ा तो सेंस है कि वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी है, मुझे इन लोगों से इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है, मुझे काम करना है। लेकिन भाई ये अभिषेक क्या कर रहा है भाई, जिसने उसको बचाया, उस अपनी ही टीम वाले से, अपनी ही फ्रेंड से वो गलत तरीके से बात कर रहा है कि तूने मुझे क्यों बचाया, तूने मुझे क्यों बचाया, तू मुझे मत बचाता, तू मुझे नॉमिनेट कर देता, लेकिन मुझे इस तरीके से मत कर। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पता है, सीरियसली ऐसे होते हैं लोग कि अगर तुम उनके पास जाओगे, उनको बचाओगे, और अगर उनसे थोड़ा बोल दो कि भाई थोड़ा तू पोलाइट बात कर ले, ऐसा कर ले, भाई चढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई तूने क्यों बचाया, तू मत बचाता। अरे भाई अब तो तुम बच गए हो ना, अब तो कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए तुम इस तरीके से बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हें नॉमिनेट कर देता उसके बाद तुम ऐसा रिएक्ट कर देते नहीं। भाई बहुत सारे लोग ऐसा रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं। मतलब लेकिन अभिषेक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कल के एपिसोड से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये इस तरीके का बंदा है, बट भाई ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे तो। ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत रियल हूँ, जो मैं दिल पे हूँ वो मैं फेस पे हूँ, तो भाई ऐसा दिल चेंज करो आप, ऐसा आपका माइंड सेट है तो वो चेंज करो। अगर आपको कोई बचा रहा है, आपकी कोई दोस्ती निभा रहा है इस तरीके से, तो आपको थैंकफुल होना पड़ेगा कि भाई तुमने मेरी हेल्प की। एटलीस्ट आप उसको उतनी हेल्प उसकी ना कर पाओ, लेकिन आपको थैंकफुल तो होना चाहिए कि तुमने मेरी इतनी सॉरी, अगर तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो हाँ भाई थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे नॉमिनेट नहीं किया, तुमने मुझे बचाया। लेकिन भाई लड़े जा रहा है, सबसे लड़े जा रहा है, पोक कर रहा है सबको कि तूने मुझे क्यों बचा लिया।
ये तो गजब बात हो गई भाई। भाई ये बिग बॉस का सीरियल कम, ये मुझे सास बहू का सीरियल ज़्यादा लग रहा है। अश्नूर ने पोहे बनाए तो कुनिका मैम कहती हैं कि भाई पोहे बहुत अच्छे बने हैं और 4-5 दिन तक तुम ऐसे ही पोहे बनाते रहना। भाई क्या चल रहा है भाई, कितना टॉक्सिक है वहाँ पे रहना। मतलब मुझे देख के एकदम डर लग रहा है कि भाई कैसे लोग वहाँ पे सरवाइव करते हैं इतने दिन तक। क्योंकि मतलब पहले अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाती थी और अगर मुझे उसको स्कूल में फेस करना होता था, या तो मतलब मुझे अंदर से बुरा लगने लगता था कि भाई बात नहीं हो रही है ठीक है, लेकिन अगर वो मेरी फ्रेंड है और मैंने उससे लड़ाई कर ली है तो मेरा मेरा तो पूरा पूरा दिन खराब हो जाता था। मतलब जब तक मेरी बात नहीं होती थी उससे, या फिर मैं थोड़ा अच्छे से हमारा सेटल नहीं हो जाता था सब कुछ, तो मेरा पूरा दिन ही हो जाता था खराब। 1 2 3 दिन सब वैसे ही चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस हाउस में रोज लड़ाई हो रही है, सुबह लड़ाई, शाम को लड़ाई, फिर उसी में खाना खाना है, उसी में रेडी होना है, उसी में सबसे बात भी करना है। इतने टॉक्सिक लोग हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, कुछ भी अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं, फिर भी आपको सरवाइव करना है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब मुझे तो सच में काफी डिफिकल्ट लग रहा है। भाई सब रेडी होकर आ गए, लेकिन फरहाना सबसे अच्छी लग रही है, कितनी क्यूट लगती है, ये कुछ भी पहनती है बहुत अच्छा लगता है इस पर। मतलब मुझे सच में मतलब बहुत अच्छी लग रही है आज। अश्नूर भी अच्छी लग रही है, तान्या भी अच्छी लग रही है, बट फरहाना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। भाई आज तो नीलम और कुनिका जी ने हद कर दी है। मतलब जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से फरहाना को वो लोग बोल रहे हैं, मतलब अजीब है भाई। वो बेचारी ब्रेकफास्ट कर रही है, उसको ब्रेकफास्ट भी नहीं करना और वो भी बोल रही है, उससे भी मजे आ रहे हैं, कुछ भी बोल रही है इधर से। मतलब ये दोनों लोग उसे टीज कर रहे हैं। भाई कितना हार्ड है भाई, इंसान ब्रेकफास्ट तक नहीं कर पा रहा है। मतलब बोले जा रहे हैं इस तरीके से। मतलब बहुत अजीब लग रहा है मुझे। तो पता है आज के एपिसोड में कुनिका जी ने और मालती ने सारी हदें पार कर दी है। मतलब ये दोनों मिलकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो एक्सप्लेन की नहीं जा सकती। वो आप जब देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब और फरहाना भी कम नहीं है, फरहाना को भी चाहिए कि भाई कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते रहे। उसे मतलब उसे भी मजा आता है शायद ये सारा काम करने में। वो उधर बोल रही है, मालती से अलग भिड़ रही है, सारे घर के लोग मजे ले रहे हैं। कुनिका जी और मालती अनार बना रही होती है, मतलब अनार छील रही होती है। कहती है कि मतलब अब बोलते बोलते फरहाना चुप हो गई थी, तो कहती है इसको थोड़ा अनार देकर आओ, इसके अंदर खून मतलब खाएगी तो इसको अंदर एनर्जी आएगी, फिर हमसे लड़ेगी। मतलब क्या भाई सब क्या हो रहा है। वैसे आज के इस एपिसोड से पता चल रहा है कि मालती सोच रही है कि शायद अमाल से उसकी फ्रेंडशिप हो जाए। मतलब ऐसा लग रहा है। बाकी क्योंकि बाकी सब बात कर रहे हैं कि क्या मालती अमाल को पसंद कर रही है या फिर अमाल से दोस्ती करना चाह रही है, इस तरीके से सारे लोग बात कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? तो भाई आज का एपिसोड हो चुका है खत्म, और इस एपिसोड में आपको मिलेगा कि कुनिका जी किस तरीके से नीलम के साथ मिलकर क्या क्या बवाल कर रही हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल कर रही हैं। मतलब जो भी कर रही हैं, जो भी बोल रही है वो अनएक्सपेक्टेड था। बट ज्यादा कुछ ऐसा झगड़ा हुआ नहीं है। बट अभिषेक अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को अभी भी गलती का एहसास नहीं है। अश्नूर को ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद उसने गलती की है, लेकिन अभिषेक को कुछ भी नहीं लग रहा है। वो अंदर से भी वैसे ही कि हाँ भाई क्यों कर दिया तो कर दिया, अब हो गई गलती तो मैं क्या करूँ, क्यों मुझे नॉमिनेट कर देते। वो इस तरीके की ही बातें कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इसमें लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है कैप्टन मृदुल को, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों से काम करवा रहा है और जिस तरीके से लोगों को काम करना चाहिए वो उसकी बात मान ही नहीं रहा है। वो समझ रहे हैं कि ये तो छोटा है, इसको किसी भी तरीके से बोल दो, और वो उस तरीके से रिएक्ट भी नहीं कर रहा है एज अ कैप्टन। और एज अ कैप्टन उसने मे बी गलती तो की है कि उसको ये पहले पूछना चाहिए मे बी कि अगर ये दोनों नॉमिनेट होंगे तो उससे क्या पूरे घर वालों को इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं होंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद में भी अपना फैसला देता है या कुछ भी XYZ। और भी उसे बिग बॉस से सवाल करने चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम उसी को हो रही है, क्योंकि कुनिका जी भी काम नहीं कर रही है और तान्या भी थोड़ा थोड़ा काम नहीं कर रही है, और इस तरीके से सब लोग उसको कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। तो काफी मतलब अजीब सा बिहेव कर रहे हैं सब लोग उसके साथ। बट अब देखना ये है कि नेक्स्ट में क्या होगा, क्योंकि गौरव ने अपने माइंड से जिस तरीके से अश्नूर को और अभिषेक को बचाया है
उसके बाद क्या होने वाला है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि इस वीक जाने कौन वाला है भाई, मतलब कौन जाएगा। मृदुल ऐसा लग रहा है क्योंकि वो एज अ कैप्टन अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, या फिर अभिषेक भी नहीं, अभिषेक को तो सेफ है भाई, वो तो बंदा सेफ है, वो नहीं जा सकता है। और कौन जा सकता है? तान्या नहीं जाएगी, फरहाना भी नहीं जाएंगी क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और कुनिका जी भी मतलब 70% लग रहा है कि शायद ना जाएं। सहबाज भी मुझे लग रहा है क्योंकि उसकी भी फ़ैन फॉलोइंग कम है। प्रणीत का भी कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मालती का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे फ़नी फ़नी चीज़ें भी लग रही हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है कि कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं इसमें भाई। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब अगर आपका दिमाग कोई थोड़ा-सा आपको कुछ बोल देता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे कोई थोड़ा-सा भी कुछ गलत बोल देता है तो मेरा पूरा-पूरा दिन खराब हो जाता है। और इधर तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो लोग आपको खराब बोल रहे हैं, और फिर काम भी करना है, उसी में खाना खाना है, उसी में सब कुछ रेडी होना है, उसमें दिखना भी है, एंटरटेन भी करना है, और काम भी करना है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब आज के एपिसोड से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये डिफ़िकल्ट शो तो है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना इतना ईजी नहीं है। मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।